हाय एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, जिसमें हम लोग जो रिमूवल को वेस्ट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम लोग यूरिया वेस्ट करते हैं, नाइट्रोजन वेस्ट हो गया, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल हो गया जो कि सीबम में कुछ पसीना में निकलता है। ठीक है, तो क्या क्या निकलता है, जैसे हो गया अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, वैक्स, कोलेस्ट्रॉल, वाटर और भी बहुत सारी चीज होते हैं जिसको निकालते हैं। जैसे कुछ इलेक्ट्रोलाइट वगैरह हो गया, वो भी हम लोग के बॉडी से निकलता है। NaCl हो गया, तो हम लोग निकालते हैं इसको। तो कैसे निकालते हैं और क्या क्या निकालते हैं, इस चैप्टर में टोटल यही पढ़ना है। ठीक है, किडनी से रिलेटेड ये चैप्टर है, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग जो वेस्ट निकालते हैं, जैसे हो गया यूरिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन वेस्ट हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, सबको हम लोग निकालते हैं। कोलेस्ट्रॉल हो गया, सबको हम लोग निकालते हैं। तो पहले इसको जमा करते हैं, तब निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी प्रोटीन वगैरह खाए कोई चीज, तो उसमें नाइट्रोजन है, उससे यूरिया, नाइट्रोजन वेस्ट यानी यूरिया वगैरह बना, तो उसको हम रिमूव करते हैं। या कुछ फैटी चीज खा लिए, कोलेस्ट्रॉल है, उसको रिमूव किए, ऑक्सीजन लिए, कार्बन डाइऑक्साइड निकाले, तो ये सब रिमूव करते हैं हम। ठीक है, तो कैसे कैसे रिमूव करते हैं और क्या रिमूव करते हैं वही देखना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, एनिमल्स एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयन लाइक सोडियम, पोटाशियम, क्लोरीन, फॉस्फेट, सल्फेट, ETC और भी बहुत सारी चीज होते हैं। ठीक है, आइदर बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटी और बाय अदर मीन्स लाइक इंजेशन, या तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी से बना, जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में बनता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग लेते नहीं ना है, बनता है हमारी बॉडी में, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये हो गया। अब एक्सेस इंजेक्शन, मान लीजिए सोडियम, पोटाशियम, ये सब हम ज्यादा खा लिए तो हमारे बॉडी में आ गया। ठीक है, तो क्या करते हैं, दीज सब्सटेंस हैव रिमूव टोटली और पार्सली, कुछ को टोटली निकाल देते हैं, कुछ को पार्सली। जैसे यूरिया है, तो यूरिया हमारे बॉडी से टोटली निकल जाता है, रहता नहीं हो बॉडी में, हार्म करेगा बॉडी को। लेकिन वाटर की बात करें तो वाटर हम लोग पूरा नहीं निकालते हैं, पूरा निकाल देंगे तब तो हमारा वो डिहाइड्रेशन हो जाएगा बॉडी। तो कुछ चीजें होती है जिसको पूरा निकाल देते हैं यानी टोटली, और कुछ चीज होता है जिसको कम मात्रा में निकालते हैं या ज्यादा मात्रा में, यानी कुछ ना कुछ बॉडी में रहता है, तो वो पार्सली हो गया। ठीक है, in this chapter you will learn the mechanism elimination substance, especially emphasis on common nitrogen waste, ammonia, urea and uric acid and major form nitrogen waste excreted by animal। तो इस चैप्टर में जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड सबके बारे में नहीं पढ़ेंगे, वो रेस्पिरेशन में पढ़ना है। पिछले चैप्टर पीछे निकल गया वो चैप्टर, उसमें पढ़ना है। ठीक है, इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, हम लोग क्या निकालते हैं, यूरिया निकालते हैं। ठीक है, तो यूरिया हो, अमोनिया हो, यूरिक एसिड हो, सब जो है नाइट्रोजनस वेस्ट ही है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन मौजूद होता है। बात समझ में आ गई। चलिए, अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म, रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन। देखिए, जो ज्यादा टॉक्सिक होगा उसको निकालने के लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता होगी, और जो कम टॉक्सिक होगा उसको निकालने के लिए कम वाटर की जरूरत होगी। इस बात को आप समझ लीजिए। तो सबसे ज्यादा पानी का यूज कौन करेगा, अमोनिया वाला, उसके बाद यूरिया वाला, उसके बाद यूरिक एसिड वाला। तो कौन, जैसे फिश है, तो फिश तो पानी में ही रहती है, तो उसको पानी का तो कमी है नहीं, तो वो एलिमिनेशन करती है किस चीज से, अमोनिया को एलिमिनेट कर देती है। तो अमोनिया के फॉर्म में एलिमिनेट करती है। हम लोग अमोनिया के फॉर्म में एलिमिनेट नहीं करते हैं, क्योंकि उसके लिए ज्यादा पानी चाहिए। ज्यादा पानी हम लोग कितना करेंगे, ठीक है, भर दिन यूरिनेशन करते रह जाएंगे। तो इसलिए ऐसा हम लोग का बॉडी है कि हम लोग यूरिया निकालते हैं, तो उसमें थोड़ा अमोनिया से कम पानी निकलता है। ठीक है, लेकिन यूरिक एसिड, जैसे बर्ड को देख लीजिएगा, बर्ड एकदम एकदम उसका जो होता है ना, गाढ़ा होता है काफी, वो फॉर्म देखे होंगे, पैलेट बोलते हैं उसको, वो काफी गाढ़ा होता है। तो वो जो होता है कैसा होता है, उसमें बहुत कम पानी होता है, तो वो होता है यूरिक एसिड। तो फिश वगैरह क्या निकालती है, नाइट्रोजन बेस यानी अमोनिया। हम लोग नाइट्रोजन बेस में क्या निकालते हैं, यूरिया, और बर्ड सब यूरिक एसिड। ठीक है, तो सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन हो गया, तो सबसे ज्यादा पानी निकालता है यानी अमोनिया। उसके बाद हम लोग आए यूरिया, यूरिया, और उसके बाद बर्ड सब यूरिक एसिड। बात समझ में आ गया। तो टॉक्सिक के फॉर्म में बात करें तो सबसे ज्यादा अमोनिया, तब यूरिया, तब यूरिक एसिड। ठीक है, चलिए, वेयर यूरिक एसिड बीइंग लेस टॉक्सिक कैन बी रिमूव्ड विद मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। इसलिए बर्ड यही रिमूव करती है। बर्ड तो एक तो इतना होता है कि कितना उसको फ्लाई करने में काफी एनर्जी लॉस होता है, तो इसलिए वो ऐसा बॉडी है उसका कि वो यूरिक एसिड निकालता है। ठीक है, चलिए, तो नाइट्रोजनस वेस्ट कौन कौन सा था, अमोनिया, यूरिक एसिड और यूरिया, तीन था ना, हम लोग यूरिया निकालते हैं। तो जो अमोनिया रिलीज करेगा उसको बोलेंगे अमोनोटेलिक। क्या बोलेंगे, अमोनोटेलिक। देखिए यहाँ पे अच्छे से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अमोनोटेलिक। ठीक है, और जो यूरिया निकालेगा उसको बोलेंगे यूरियोटेलिक, जो कि हम लोग हैं। और जो यूरिक एसिड निकालेगा इसको बोलेंगे यूरिकोटेलिक। क्या बोलेंगे,
यूरिकोटैलिक। तीनों टर्म अच्छे से याद रखिए। चलिए पढ़िए तो क्या है, प्रोसेस एक्सट्रेक्शन अमोनिया कॉल्ड अमोनोटेलिज्म। ठीक है, जो प्रोसेस से अमोनिया रिलीज होता है उसको बोलते हैं अमोनोटेलिज्म। बात समझ में आ गया। चलिए, मेनी बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियन एंड एक्वेटिक इंसेक्ट आर इन नेचर। ठीक है, अमोनोटेलिक इन नेचर। तो अमोनिया रिलीज करता है, कौन कौन रिलीज करता है? बोनी फिश, एक्वेटिक एम्फीबियन और एक्वेटिक इंसेक्ट, यानी पानी में रहने वाले जीव है, क्योंकि उसको पानी का कमी नहीं होगा। क्योंकि बताए ना, अमोनिया निकालने में पानी का यूज बहुत ज्यादा होता है, मतलब काफी ज्यादा ये वाटर को यूज करता है, तो इसलिए हम लोग नहीं कर पाते हैं। अमोनिया इज रेडियली सॉल्युबल, जनरली एक्सक्रीट बाय डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी सरफेस थ्रू गिल सरफेस इन फिश। अमोनियम आयन, डायरेक्ट अमोनियम आयन के रूप में ये निकल जाता है। तो क्यों निकल जाता है? क्योंकि ये सॉल्युबल होता है, बॉडी सरफेस से ही निकल जाता है या गिल से। तो गिल्स या बॉडी सरफेस से निकलता है, तो यानी ये फिक्स है कि उस एनिमल को पानी में ही रहना चाहिए। हम लोग के बॉडी से अगर मान लीजिए अमोनिया निकलता, तो कैसे निकलता? पानी से एक्सचेंज होता। हम लोग पानी में रहते नहीं है, हम लोग एयर में घूमते हैं, चारों तरफ एयर है ना, तो कैसे नहीं निकल पाएगा? तो इसलिए हम लोग अमोनिया नहीं निकाल पाते हैं। बात समझ में आ गया? इसलिए हम लोग को यूरिया के फॉर्म में निकालना पड़ता है। तो जो अमोनिया निकालेगा उसके पास किडनी वगैरह तो होगी नहीं, जब गिल से ही निकाल देता है या बॉडी सरफेस से ही निकाल देता है, तो किडनी की क्या आवश्यकता है? किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इट्स रिमूवल। Terrestrial adaptation necessitated the production lesser toxic nitrogenous waste like यूरिया, यूरिक एसिड, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। जैसे हम लोग का एडेप्टेशन है कि हम लोग जब रहते हैं ऐसी स्थिति में, तो हम लोग पानी से बाहर आ गए। जैसे इवोल्यूशन से जब आए तो पहले पानी से, फर्स्ट लाइफ कहाँ फॉर्म हुआ? वाटर में। वाटर से निकल के हम लोग अर्थ तक आए, तो अर्थ तक जब आए तो उसमें हुआ क्या कि हम लोग जब पानी में नहीं रहे, पानी में नहीं रहे तो हम लोग अमोनिया नहीं निकाल पाते थे। तो हम लोग का ऐसा एडेप्टेशन हो गया कि हम लोग यूरिया या तो यूरिक एसिड निकालते हैं। तो कुछ हैं जो यूरिक एसिड निकालते हैं और कुछ है जो यूरिया निकालते हैं। जैसे हम लोग यूरिया वाले कैटेगरी में आ गए और बर्ड सब जो यूरिक एसिड में आ गई। तो इससे होता क्या है? कंजर्वेशन ऑफ वाटर, वाटर का बचत होता है। अब जैसे जो पानी में रहता है वो तो बोले रिलीज कर देगा सरफेस से, डिफ्यूजन से, लेकिन हम लोग के पास अगर उतना चाहिए तो पानी बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा, तो हम लोग कर नहीं पाएंगे। तो हम लोग यूरिया या यूरिक एसिड में आ गए। तो इससे होता क्या है कि पानी का बचत हो जाता है, कंजर्वेशन हो जाता है। बात समझ में आ गया? चलिए, मैमल्स, मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन, मैराइन फिश मेनली एक्सक्रीट कॉल्ड यूरिया एंड कॉल्ड यूरियोटैलिक। जो यूरिया निकालता है उसको क्या बोलते हैं? यूरियोटैलिक। बता दिए हम। चलिए, अमोनिया प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिज्म कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लीवर। जैसे हम लोग अमोनिया खाते हैं, जैसे प्रोटीन खाए तो अमोनिया बना, तो अमोनिया जो है उसको लीवर जो है अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, और यूरिया को फिर किडनी फिल्टर कर देता है। बात समझ में आ गया? तो यूरिया बनता कहाँ है? किडनी, सॉरी लीवर में। तो आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा यूरिया कहाँ पाया जाता है? हिपैटिक वेन, रीनल वेन या हेपेटिक पोर्टल वेन? तो अब क्या जवाब दीजिएगा? देखिए, हम लोग जब खाते हैं तो क्या खाते हैं हम लोग? अमोनिया, मतलब प्रोटीन खाते हैं, तो उसे अमोनिया आया। अमोनिया हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में पहुंचा, तो हेपेटिक पोर्टल वेन में अमोनिया ज्यादा होगा, न कि यूरिया। और फिर लीवर जो है यूरिया बनाया तो फिर वो हेपेटिक वेन के थ्रू भेज दिया ब्लड में, तो हिपैटिक वेन में ज्यादा होगा। ठीक है, और रीनल वेन में तो किडनी जब फिल्टर कर दिया उसके बाद रीनल वेन बना, क्योंकि आर्टरी किडनी में गया और वेन बन के आया, तो वेन में तो एकदम कम होगा, सबसे फिल्टर कर दिया है। बात समझ आया? तो सबसे ज्यादा कहाँ होगा? हिपैटिक वेन में, यानी लीवर से जो वेन निकला है उसमें सबसे ज्यादा यूरिया होगा। क्यों? क्योंकि लीवर ही बनाता है यूरिया। ठीक है, लिवर ऑफ दिस एनिमल रिलीज इनटू ब्लड व्हिच फिल्ट्रेट एक्सक्रीटेड बाय आउटसाइड बाय किडनीज। किडनी फिल्टर कर दिया और फिर वो यूरिन ब्लड में स्टोर हो गया, उसके बाद फिर यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आ जाता है। सम अमाउंट ऑफ यूरिया में बी रिटेन इन द किडनी मैट्रिक्स, सम दिस एनिमल मेंटेन डिजायर्ड ऑस्मोलेटरी। जैसे कुछ ना कुछ अमाउंट में रह जाता है। क्यों? वो ऑस्मोसिस, मतलब पानी का जो होता है, ऑस्मोलेटरी मतलब होता है पानी का बैलेंस करने के लिए, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो सारा का सारा पानी निकल जाएगा, सारा निकाल देंगे, तो इसके लिए वो बैलेंस करने के लिए थोड़ा बहुत रह जाता है, बहुत कम मात्रा में रहता है, बहुत ज्यादा नहीं रहता, बहुत कम। ठीक है, रेप्टाइल, बर्ड, लैंड स्नेल, इंसेक्ट एक्सीट नाइट्रोजन बेस यूरिक एसिड। रेप्टाइल, बर्ड, जैसे रेप्टाइल हो गया, बर्ड हो गया, ये सब यूरिक एसिड निकालते हैं फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट, मतलब जिसमें काफी कम पानी यूज हो, काफी कम पानी। मिनिमम लॉस ऑफ वाटर आर कॉल्ड यूरिकोटैलिक एनिमल। तो बर्ड, रेप्टाइल। तो आपको ये बात अच्छे से याद रखा, अमोनिया कौन रिलीज करेगा? जो पानी में रहेगा। क्लियर बात है, जो पानी में रहेगा। लेकिन कुछ एम्फीबिया है
जो यूरिया भी रिलीज करते हैं, ठीक है, वो यूरियोटेलिक में आ जाते हैं, और जो पानी में रिलीज करते हैं वो अमोनोटेलिक में, और जो एकदम कम पानी यूज करेंगे यानी पैलेट या पेस्ट के फॉर्म में करेंगे वो यूरिकोटेलिक में आएंगे, यानी यूरिक एसिड निकालेंगे वो, जैसे रेप्टाइल हो गया, बर्ड हो गया, लैंड स्नेल हो गया, कुछ इंसेक्ट्स आ गए। बात समझ में आ गया आपको? चलिए अब एनिमल किंगडम में जितने भी फाइलम है सबको देखते हैं कि कौन कैसे वेस्ट को रिलीज करता है, किस किस चीज के फॉर्म में करता है। बस इतना एक पैराग्राफ है, बस इसके बाद फिर हम लोग उस पे आ जाएंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पे, ठीक है, तो किडनी के बारे में पढ़ेंगे। बस ये छोटा सा टॉपिक है, देख लीजिए। ए सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंट वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, जितने तरह के एनिमल है उतने तरह के स्ट्रक्चर है, ठीक है। मोस्ट ऑफ इनवर्टिब्रेट दीज स्ट्रक्चर सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म, वर्टिब्रेट कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर कॉल्ड किडनी। जैसे जो इनवर्टिब्रेट है उसमें एकदम सिंपल होता है, आप एनिमल किंगडम पर क्या आए होंगे तो देख लिए होंगे, ठीक है, तो वो सिंपल होता है, और वर्टिब्रेट में काफी कॉम्प्लेक्स होता है। हम लोग में क्या है, किडनी है, किडनी फिल्टर करने के लिए होता है। अब जैसे फिश में तो गिल से कर लेगा या बॉडी सरफेस से कर लेगा, तो उसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। हम लोग में क्या है, किडनी है स्पेशल, तो उसके लिए स्पेशल ऑर्गन है, तो हम लोग में कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। सम ऑफ दिस स्ट्रक्चर मेंशन्ड हियर, कुछ को दिया गया है, पढ़िए। प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल, ये कहाँ होता है, प्लेटिहेल्मिन्थस में। प्लेटिहेल्मिन्थस में कौन आता है, फ्लैटफॉर्म, जैसे प्लेनेरिया हो गया। प्लेनेरिया के पास हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होता है, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। रोटिफर हो गया, कुछ एनालिडा हो गया, सिफेलोकोडाटा हो गया, जैसे एम्फियोक्सस, ठीक है। तो इस समय क्या होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल, प्लेटिहेल्मिन्थस, प्लेटफॉर्म जैसे प्लेनेरिया हो गया, रोटिफर हो गया, कुछ एनालिडा हो गया, सिफेलोकोडाटा हो गया, जैसे एम्फियोक्सस, ठीक है। प्रोटोनेफ्रिडिया प्राइमरी कंसर्ट आयनिक फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन। प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल ये क्या करता है, ये ऑस्मो रेगुलेशन करता है, मतलब वाटर बैलेंस करता है, ठीक है। चलिए, नेफ्रिडिया ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, अर्थवॉर्म। देखिए वो था प्रोटोनेफ्रिडिया, अब जो है केवल नेफ्रिडिया है, ये किस में होता है, अर्थवॉर्म में और कुछ एनेलिडा में, बात याद रखिएगा, ठीक है। नेफ्रिडिया हेल्प रिमूव नाइट्रोजन वेस्ट, मेंटेन फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस। नेफ्रिडिया क्या करता है, ये भी मेंटेन करता है फ्लूइड को बॉडी में, और आयनिक बैलेंस मतलब सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन सबको बैलेंस करता है, ठीक है। मालफिजियन ट्यूब्यूल एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मोस्ट इंसेक्ट इंक्लूडिंग कॉकरोच, उसमें क्या होता है, मालफिजियन ट्यूब्यूल होता है, किसमें होता है, कॉकरोच में हो गया और कुछ इंसेक्ट्स में होते हैं, जैसे कॉकरोच हो गया और भी बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं। मालफिजियन ट्यूब्यूल हेल्प रिमूव नाइट्रोजन वेस्ट एंड ऑस्मो रेगुलेशन, ये भी वही काम करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में और वेस्ट में हेल्प करता है, ठीक है। चलिए, एंटीनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड, ये किस में होता है, ये होता है क्रस्टेशियंस में, जैसे प्रॉन हो गया, परफॉर्म एक्सक्रीटरी फंक्शन लाइक प्रॉन, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, बाकी का क्लास हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।